चंग, होश करो, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हो चंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिश्तेदार को कंसेंट फॉर्म पर साइन करना होगा। मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ, क्या मेरे साइन काम कर जाएंगे? एक्स वाइफ के साइन नहीं हो सकते। जल्दी से उसके फैमिली मेंबर को बुलाओ, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। क्या उसकी जान खतरे में है? उसके दिमाग में पहले से ट्यूमर था, एक्सीडेंट की वजह से वो ट्यूमर फट गया है। अब उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। अगर उसका वक्त पर इलाज ना हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। तुम आखिर आ ही गए, चलो जल्दी से साइन कर लेते हैं। किसने कहा मैं उसे बचाने के लिए साइन करूंगा? किसी की जिंदगी का सवाल है, मजाक करने का टाइम नहीं है। तू कोई फरिश्ता है क्या? तेरे साथ जो उसने किया उसके बाद भी उसे बचाना चाहती है? बेशक अलग बात है, लेकिन उसने मेरी जान बचाई। शेजो, अब लीगली उसके तुम ही फैमिली मेंबर हो, क्या तुम उसकी मदद नहीं? मैं चाहता हूँ कि वो मरे, उसे कोई नहीं बचाएगा। समझ गई मैं, तुम्हें कोई और तरीका ढूंढती हूँ। मत बचाओ उसे, उससे नफरत नहीं थी तुम्हें? बेशक करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर दिल है। अगर एक आदमी बुरा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसे उसका भी बदला मिलना चाहिए। अगर मैं बुरे लोगों के बारे में सोचने बैठ गई तो तुमने कौन सा मेरे साथ कम किया था? अगर वो सोचती तो तुम्हारे साथ ऐसे बात कर रही होती क्या? तुम दोनों में कौन सी दुश्मनी है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अगर साइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मोरा पुलिस कैसी होती है। लेकिन तुम मुझे किसी और को ढूंढने से नहीं रोक सकते हो। मैं उसे बचाने के लिए साइन कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। ये बचपना बनना है। चाहती हो कि नहीं? ठीक है, मुझे मंजूर है। मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, सर्जरी के लिए तैयार करो। जल्दी एनेस्थीसिया दो। जी डॉक्टर। जल्दी डिफिब्रिलेटर। डॉक्टर, क्या हाल है मरीज का? अब सर्जरी अभी जारी है, लेकिन मरीज अभी भी डेंजर जोन से बाहर नहीं आया। कुछ देर ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। तुम उठ गए। तुम कौन हो? हो बिचंग, आखिर ये तुम्हारी कौन सी नई चाल है? हो बिन चैंग? क्या ये मेरा नाम है? तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं है? मेरी आंखों में देखो और सोचो कि मैं कौन हूं। माफ करना, मैं मजाक कर रहा था। बहुत बकवास मजाक था। गुयनशी, इस बार मैं बच गया हूं, तो लगता है कि भगवान भी हमें एक मौका दे रहा है ना? मिस्टर हुआ डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं। अब रिकवरी पीरियड है, दर्द सह लेना चाहिए। पेन किलर ज्यादा इस्तेमाल न करें, खाने में सिर्फ लिक्विड डाइट देना। जी ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ। आपका शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। तुम ठीक तो हो ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, बस चोट में दर्द हो रहा है। चोट में दर्द हो रहा है? कहाँ? ज्यादा हो रहा है? हाँ। डॉक्टर से ने कहा था कि पेन किलर ज्यादा नहीं लेनी, बस थोड़ी लेनी चाहिए। पर तुम फूंक तो सकती हो ना? फूंक मारो, ठीक हो जाएगा। भाई, भाई, मुझे देखने दो। अब ठीक है? इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी गर्लफ्रेंड को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
गौजंशी और मैं साथ में। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ये कब हुआ? ये तो हमारा पर्सनल मामला है, आप इसमें फिक्र मत करें। और हाँ, गौनशी को बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेडिकल बिल्स और रिकवरी का खर्चा मुझ पर छोड़ दीजिए, और आगे से मेरी गर्लफ्रेंड को तंग मत करना। दूसरे यंग मास्टर हो, मुझे नहीं लगता कि आपको अभी अपने भाई को इतना प्रवोक करना चाहिए। वो मरते मरते बचा है। तुम गर्लफ्रेंड हो मेरी, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। हुआ सीजा। हो शीजू, तुम्हें सच में मुझसे प्यार नहीं है। तुम बस उसे तंग करने के लिए मुझे यूज कर रहे हो। मुझे लगता है कि हमें एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिसमें ये फेक रिलेशनशिप का टाइम लिमिट तय हो। अरे मुझे दो। किसने कहा मुझे तुमसे प्यार नहीं है? किसने कहा मुझे तुमसे प्यार नहीं है? मैं ये मानता हूं कि शुरुआत में मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में मुझे तुम प्यारी लगने लगी थी, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल लिया। अपने पढ़ाई को चढ़ाना तो ये मेरी पुरानी आदत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन मैं तुम और हा बेचैन पहले साथ हुआ करते थे। इस वक्त तुम सिंगल हो, इसलिए तुम किसी को भी अपनी जिंदगी के लिए चुन सकती हो। ये याद है ना तुम्हें? जरूरी नहीं कि ये फैसला तुम अभी करो, लेकिन कम से कम मुझे एक मौका दो। सोच तो सकती हो ना। वो मैं क्या कर रही हूँ? चलो खाना खाते हैं। वो इधर आ, बात सुना। तुमने सुना वो दोनों बाहर आखिर क्या बात कर रहे थे? हाँ, वो सेकंड यंग मास्टर ने मिस गू को प्रपोज कर दिया। गुयेंशी ने क्या कहा? क्या उसने हाँ कर दी? तुम अभी सिर्फ लिक्विड चीजें ले सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ। अभी गरम गरम है तो इसे जल्दी से पी लो। माफ करना, मेरे हाथ थोड़े कांप रहे हैं। क्या तुम मुझे खिला सकती हो? भाई, मैं खिलाता हूं ना। मुंह खोलो। अच्छा है, एक और घूंट लो। चलो नहीं। मुंह खोलो। 4 सालों में ये पहली बार है कि मैं उसे इस तरह अपने सामने बिना टेंशन के हंसते देख रहा हूं। अरे तुम सूप तो यहीं पर छोड़ दो। मेरे प्यारे भाई, देखो तो। अरे तुम फिर से यहां पर आ गए तुम्हें हो। सूप पिलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए 2 नर्स लेकर आया हूं। मोटी लंबी छोटी सब है यहां पर, जिसे लेना चाहो ले लो। बस आगे से ऐसी छोटी बातों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड को मत तंग करना। हुआ शिज़ो, xiaoxi तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो गई? तुमने मेरी पीठ पीछे आखिर क्या किया है? भाई, तुम अब पुराने हो चुके हो। तुमने उसकी कदर नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं करेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। तो इससे क्या हो गया? तुम यहीं आराम से लेटे रहो और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहा हूं। और ये मेरा आपके लिए गिफ्ट है। हु शिज़ो, हु शिज़ो, हेलो सर, आप होश हमारी जाओ। बात सुने, हम आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जाओ यहां से। हु शिज़ो, हु। ये कर क्या रहे हो तुम? शोर मत करो। मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं सिनेमा घर आए हुए। अगर मुझे यहाँ शीजू नहीं लाता तो मैं तो भूल ही चुकी थी ये कैसा दिखता है। हाथ छोड़ो मेरा। फिल्म अच्छी थी? बहुत अच्छी थी। अगली बार मैं तुम्हें नए सिनेमा पर लेके चलूंगा, ठीक है? और हम दोनों फेरिस व्हील पर बैठकर पूरी सिटी का नजारा देख सकते हैं। फिर बॉनफायर डिनर होगा और फिर पहाड़ की चोटी पर नजारा देखेंगे। और हाँ, अगर किस्मत अच्छी हुई तो मेटियोर शावर भी देखेंगे। बहुत खूबसूरत होता है। तुम देखना चाहती हो? असल में तुम्हें गुंशी, तुम्हारे खोए हुए 4 साल
जो तुम नॉर्मल कपल्स की जिंदगी नहीं जी पाए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे एक मौका दो ना। एक नॉर्मल कपल कैसा होता है, एक वक्त था जब मैं भी सोचती थी और आम जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन अफसोस। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे और टाइम दे सकती हो। अगर फिर भी पसंद ना आया तो मैं खुद हट जाऊंगा। शायद मुझे भी अपना पास्ट भुलाकर एक नॉर्मल कपल वाली जिंदगी गुजारनी चाहिए। मुझे मंजूर है। चलो घर चले। डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हारी तबीयत में काफी सुधार आ गया है और अब हमारे बीच का हिसाब बराबर हो गया है। मैं दोबारा हॉस्पिटल नहीं आऊंगी, अपना ख्याल रखना। मेरा सर अभी भी दर्द कर रहा है। ये डरने की बात नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे आसपास बहुत से नौकर होंगे, तो चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। श्याओ जी, रुक जाओ, हम लोग बात करते हैं। जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब बात करने को नहीं बची। क्या तुम बाओयर का बदला नहीं लेना चाहती? क्या तुम नहीं जानना चाहती कि आखिर उसके साथ गलत क्या हुआ था? तुम बायोर को कैसे जानते हो, और तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? तुमने कभी कहा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार बाओयर से है। मैं वो सुन के एकदम पागल हो गया था। मुझे उस बारे में जानना था कि वो कौन है जिससे तुम इतना प्यार करती हो। तुम्हारा पहला प्यार तो मैं था ना। मुझे समझ नहीं आता, मुझसे सोचा नहीं जाता कि वो किस प्रकार का आदमी होगा जिसे तुम अपना सबसे प्यारा कह रही हो। मैं उसके बारे में सच जानना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी असलियत ढूंढ ली। तुम कह रहे हो कि बायोर को जेल में डालना एक साजिश थी? वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, तो वो आखिर कैसे कानून का उल्लंघन कर सकती थी? उसे फंसाया गया था, ये तो साफ बात है। क्या शर्त है? वो शीजो को छोड़ दो और मेरे साथ रहो। अरे मैं बहुत वक्त से ये मांग करना चाह रहा था, लेकिन मैं जानता हूं अगर मैंने ये मांग की तो तुम नाराज हो जाओगी, इसलिए छोड़ देता हूं। मेरी बस एक शर्त है कि तुम किसी को मेरे साथ मिलने चलो, ठीक है? तुम आखिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आराम से सो जाओ। बेकार है। अरे मिस, तुम्हारे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते। सब बेकार है। शांत हो जाए, शांत हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हारी माँ पागल हो गई है। पिछले 20 सालों से उनकी और हुओ जिन तेंग की एक बिजनेस मैरिज थी। उन्होंने सोचा था कि अगर वो हुओ जू तेंग को बच्चा देंगी तो वो उनका दिल जीत लेंगी। और वो बच्चा तुम थे, है ना? मेरे पैदा हो जाने के बाद उन्होंने घर पर आना कम कर दिया और मेरी माँ अपने पति के प्रति सारी नफरत और गुस्सा मुझ पर निकालने लगी थी। क्या वो तुम्हें अक्सर मारते थे? बचपन में मारा करती थी, पर जब मैं बड़ा हो गया तो मारना बंद कर दिया क्योंकि वो जीत नहीं पाती थी। तो मतलब इसका बचपन बहुत दुख भरा रहा है। इतना छोटा सा बच्चा था ये, इसने तब वो वक्त कैसे गुजारा होगा? मैं ये सब तुम्हें तुम्हारी हमदर्दी के लिए नहीं बता रहा। मैं बस अपने सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। गुजियनशी, मैंने बचपन से प्यार महसूस नहीं किया, इसलिए मैं नहीं जानता प्यार क्या होता है। पहले मेरी जिंदगी में सिर्फ छीनना या हासिल करना था, या सरकार
मैंने तुम्हें कुछ ऐसे जख्म दिए जो कभी नहीं भरेंगे। पर जब समझ आई तो काफी देर हो गई थी। माफ करना। मैं तुम्हारी माफी कबूल करती हूँ, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं ये सब भूल जाऊंगी तो माफ करना ऐसा नहीं होगा। मैं क्या अब भी कोई मौका नहीं बचा है? हाँ, नहीं बचा। देर आए दुरुस्त आए, वो प्यार घास फूस के बराबर है। तुम्हें ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थे। माफ करना। तो हो साहिब, आपको कोई और भी काम है या नहीं? अगर नहीं है तो बायोर के बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं वो चीजें ठीक करके कल तक तुम्हें दे दूंगा। गौशिया, क्या बात है? कुछ बोल नहीं रही तुम? तुम क्या कह रहे थे? पूरा दिन ऐसे ही तुम गुमसुम रही हो, कोई बात है क्या? खुशीसो, अगर तुम और हु बिचैंग असली भाई हैं तो तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? बस यही पूछना था। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अब जबकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए तुम्हें बता सकता हूं। मुझे उससे नफरत है क्योंकि उसने मेरी मां को मारा था। मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें नफरत नहीं होती? ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं है। कैसे नहीं हो सकता? मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी मां खून से लथपथ थी और उसके हाथ में चाकू था। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं है। उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया था। वंशी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, हर तरफ उसकी तरफदारी करती हो, क्या अभी भी उसे नहीं भूली? उसका इस तरह साथ देना बंद करो। आज के लिए इतना बहुत है। आशा करता हूं अगली बार जो तुम मेरे साथ होगी तो इस बारे में दोबारा मुझसे बात नहीं करोगी। ये लो, इसमें बाउयर की सारी जानकारी है। बाउयर के पैदा होते ही उसके माँ बाप ने उसे फेंक दिया था और उसके बाद पड़ोसी गांव के एक पागल बूढ़े ने उसको पाला और वो बूढ़ा अक्सर उसे हाथ भी लगाया करता था। जब वो 15 साल की हुई, उससे मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो भाग गई। उसके बाद उसे ढेंग जेंग नाम का एक शख्स मिलता है जिसने उसे फ्रॉड गैंग में फंसा दिया। उसने मुझे कभी ये सब नहीं बताया। मैंने सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी तकलीफदा हो सकती है। इसके बाद की कहानी को तुम अंदाजा लगा ही सकती हो कि इसके बाद क्या हुआ होगा। वो अक्सर वहां से भागने की कोशिश करती लेकिन पकड़ी जाती। चौथी बारी तो आम बात थी, लेकिन इस बार तो। और इस तरह से उसे पूरे 6 साल तक कैद रखा गया जब तक पुलिस ने उसकी पूरी गैंग को खत्म नहीं कर दिया। लेकिन ढेंग जेंग पहले तैयार था। वो भाग गया। उसने सारा का सारा दोष बुएर के सर पे डाल दिया और बुएर इस वजह से जेल चली गई। ये ड्यांग जाही, क्या वो अभी भी जिंदा है? जिंदा है। निवेश से बहुत पैसा कमाया। मैं बायोर का बदला लेकर रहूंगी। मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? वैसे तुम इसमें मेरी मदद क्यों करोगे? मैंने पहले बहुत सी गलतियां की हैं तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर देता हूं। फिक्र मत करो, मैं तुमसे कुछ भी बदले में नहीं मांगूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करना चाहता हूं। तुम क्या करना चाहती हो, मैं वही करूंगा। हु बिचंग वाकई ही बहुत बदल गया है। अब इसका अंदाज ऐसा है कि इससे नफरत करना भी मुश्किल है। तुम चाहे मेरी कितनी भी मदद क्यों ना कर लो, लेकिन हम साथ कभी नहीं हो सकते। मैं जानता हूं। मैं पहले ही दिमागी तौर पर तैयार हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी अपने मन पर ज्यादा बोझ नहीं डालोगी, है ना? ठीक है हु बिचंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
कहाँ जा रही हो? मुझे बाहर कुछ काम है। क्या काम है? ये मेरा निजी मामला है। अबू जंग से मिलने जा रही हो ना? उसने तुम्हारी जान बचाई है, कहीं इसलिए तो उसके बारे में नहीं सोच रही? कहीं फिर तो नहीं जाना चाहती उसके पास? हटो पीछे, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी गर्लफ्रेंड होकर भी किसी दूसरे मर्द से मिलने में शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बनी थी, क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? चले जाओ यहां से, दोनों ठंडे दिमाग से बात करेंगे। होबे जोंग, 20 साल पहले तूने मेरी माँ की जान ली थी और 20 साल बाद मैं तुझे मेरे प्यार को मुझसे अलग करने नहीं दूंगा।